हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मानसिक अभिरुचि इस श्रृंखला में आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मानसिक दृढ़ता। आज हम लोग ये करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो क्लास की थी उसमें हम लोगों ने देखा था व्यवसाय के प्रति रुचि। वो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, उसके सारे एमसीक्यूज किए थे। और आज जो हमारा चैप्टर रहने वाला है मानसिक दृढ़ता, इसको देखते हैं। देखिए, मानसिक दृढ़ता होती क्या है, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। तो मानसिक दृढ़ता वह होती है जब जिसके सहारे कोई भी व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को स्फुटित करने में समर्थ होता है। मानसिक दृढ़ता मनुष्य का यही गुण होता है। और ये क्यों संभव है, यह क्यों जरूरी होती है? तो प्रत्येक पुलिसकर्मी के, ठीक है, प्रत्येक पुलिसकर्मी से सतर्कता, निर्णायकता, आक्रामकता, आत्मसंयम, संकल्प, सामान्य रण कौशल की अपेक्षा की जाती है, जो कि अभ्यास है और मानसिक दृढ़ता से ही संभव है। इसलिए मानसिक दृढ़ता हमें पढ़ लेनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पहले। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा पेन का साइज कम कर लें जरा, इसके बाद आते हैं। हाँ जी, प्रत्येक प्रयास सबूत के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने पे जल्दबाजी करने के लिए आपके बॉस ने आपको फटकार लगाई है। इस स्थिति में आपकी ओर से सबसे अच्छी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया है और आपके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और आपके बॉस ने आपको डांट लगा दी, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो अपने बॉस के खिलाफ मीडिया समर्थन इकट्ठा करना चाहिए। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके बॉस हैं, वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, ओहदे में बड़े हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। आगे देखिए, बॉस का मुकाबला करना हो, उस पर पक्षपात करने का आरोप लगाना, ये भी गलत हो जाएगा आपका। और जो तीसरा आपका है ऑप्शन, गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ सबूत तैयार करना, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, सी भी ऑप्शन हो सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ सबूत तैयार करना है आपको। अपनी जल्दबाजी के लिए क्षमा मांगना, ये भी आप हो सकता है, क्योंकि आपके पास क्या है, पर्याप्त सबूत नहीं है। क्या है आपके पास? बिना किसी, ठीक है, जो पर्याप्त सबूत के बिना, ठीक है, जो क्या है आपका, पर्याप्त सबूत के बिना आपने गिरफ्तार किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पर्याप्त सबूत के बिना आपने गिरफ्तार किया है, तो उस व्यक्ति से, ठीक है, और ब्यास करने आपको लताड़ लगा दी है, फटकार लगा दी है, तो आपको बॉस से माफी मांगनी चाहिए कि आपने बिना सबूत के उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हालांकि ऑप्शन सी भी सही हो सकता था, और लेकिन यहाँ पे डी इसलिए ज्यादा सही रहेगा क्योंकि जो आपने सबसे पहले क्या करना है, डांट लगाई जा रही थी, उस पर सबसे पहले उस डांट को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। इसके बाद आपको सबूत तलाश करेंगे, तो पहले क्या है, आप पहले क्षमा मांग लीजिए। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन, आप रात को सिनेमा देख कर आ रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे दो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप गुंडों से कहते हैं कि वहां से चले जाएं, या उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या फिर आप कहेंगे लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं। तो इस ऑप्शन बी सही रहेगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़कर आएंगे। आगे क्वेश्चन, एक लंबा और शक्तिशाली आदमी आपके पास आता है और आपका नाम और ब्यौरा पूछता है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? तो आप बुरा महसूस करेंगे और वहां से हट जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, तुरंत भाग खड़े होंगे, ये भी नहीं, कायरता का सबूत हो जाएगा। शांति से उसके प्रश्न का जवाब देंगे, हालांकि आप किसी भी चीज के लिए तैयार होंगे। ये हो सकता है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। यदि उसने, किसी व्यक्ति ने आपका नाम पूछा है, तो आप सनीलता से, शांति से उसके प्रश्नों का जवाब दें। और यदि वह हमला कर सकता है, यदि आपको ऐसा अंदेशा है, तो उस चीज के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो कोई भी चीज हो, उसके लिए आप तैयार रहिए, और कोई भी जवाब का, क्वेश्चन का शांति से उत्तर देना है आपको। चौथा ऑप्शन देखिए, शांति से उसके प्रश्नों का जवाब देंगे, हालांकि भीतर से आप कांप रहे होंगे, आपको कांपना तो नहीं है। ठीक है, ये तो अच्छे व्यक्ति की निशानी नहीं है ना, तो डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? केवल सी आपका आंसर सही होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा कौन सा है, पूछताछ के समय अपराधी अपशब्द का प्रयोग करता है, तो आप क्या करेंगे? अपराधी की आप याद रखिए कि अपराधी है, ठीक है, यह अपशब्द का प्रयोग करना है, कोई सामान्य नागरिक प्रयोग नहीं कर रहा है। तो शांत रहेंगे और अपनी पूछताछ जारी रखेंगे। तो यही सही आंसर होगा कि आप शांत रहेंगे और अपनी पूछताछ जारी रखेंगे, क्योंकि यदि आप उससे गाली करो, आप भी उसी भाषा में बात करेंगे, उसी फॉन्ट में बात करेंगे, तो क्या होगा, वह आपके जवाब का, आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देगा, जबकि वह और आपको गाली दे सकता है। तो सही आंसर क्या होगा? यही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अपराधी को अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए आप पीटेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। और अपराधी को वापस अपशब्दों को संबोधित करेंगे। आप यदि पुलिसकर्मी हैं, तो आपको अपशब्दों का प्रयोग करना अशोभनीय है, आपकी गरिमा के ये खिलाफ है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपके सहयोगी से समस्या से निपटने के लिए कहेंगे,
तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये सिद्ध होगा कि आपने इस व्यक्ति से हार मान ली है, तो ये भी आपको नहीं दिखाना है, तो यही आसन आपका सही होगा। आगे देखिए, आप काम करते हुए थक चुके हैं, आपके अधिकारी आपको और काम दे देते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करेंगे यदि आपके अधिकारी और काम दे देते हैं और आप थक भी चुके हैं, तो आपको काम क्या करना है? आपको वह काम स्वीकार करना है और पूरा करने की आपको कोशिश करनी है कि आप वह काम पूरा करें और शांति से निपटा दें। आप काम से इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि आपके लिए एक दिन का काम नहीं है, हो सकता है अगले दिन भी ऐसा हो जाए, तो इसके लिए आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आगे देखिए, एक दिन सुबह जागने पर आप छाती में दर्द महसूस करते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो यदि आप छाती में दर्द महसूस करते हैं, तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको किसी डॉक्टर से मिलना है, अच्छे डॉक्टर से मिलने, और तो यही होगा सही आंसर। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, आपको अच्छे डॉक्टर से मिलना है या फिर आपको अच्छे डॉक्टर से मिलने का निश्चय करेंगे, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे, यदि आप परीक्षा में असफल हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? अगली बार प्रयत्न करेंगे और जैसा कुछ भी हो उसका ना हो। ठीक है, अगली बार आप प्रयत्न करेंगे और जैसा कुछ हुआ हो ऐसा ना हो। ठीक है, यानी आपने जो गलती की है, आगे जो भविष्य में ऐसी गलती आप नहीं दोहराएंगे, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रयास करते रहना चाहिए, जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाती तब तक आपको क्या करना है? प्रयास करना है। और देखिए, आप क्या देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन कैसे हैं? सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना आपके। देखिए, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे ऐप एग्जाम बेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्या नाम हमारे ऐप का है? एग्जाम बेब। आपको प्ले स्टोर पर ये भी ऐप मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, वहां पे जाके भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और वहां से आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। आगे देखिए, मानसिक दृढ़ता से तात्पर्य क्या है? तो वह है उच्च मनोबल। यदि आपकी मानसिक दृढ़ता यानी आपका जो मानसिक संतुलन है कितना दृढ़ है, वह आपका उच्च मनोबल को दर्शाता है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अति आत्मविश्वासी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ज्यादा आत्मविश्वास, देखिए आत्मविश्वास क्या होता है? सीमित भर के लिए, एक जगह तक हर चीज एक समय तक ही सही होती है, इसके बाद जैसे उसकी अति हो जाती है तो वही चीज वहां से खराब होनी शुरू हो जाती है। आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन यदि उसमें अति लग जाती है तो वही चीज खराब हो जाएगी। सीमित मानसिकता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ए सही आंसर होगा, उच्च मनोबल। आगे देखिए क्वेश्चन, विपरीत परिस्थितियों में संयम बनाए रखने तथा आत्मविश्वास को बढ़ाकर उचित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? मानसिक दृढ़ता आवश्यक है। ठीक है, मानसिक दृढ़ता आपके लिए आवश्यक है। निम्न में से मानसिक दृढ़ता के लिए क्या घातक है? तो वह घातक है विलासी जीवन, आलसी जीवन। ये मानसिक दृढ़ता के लिए काफी ज्यादा घातक है, क्योंकि जब मानसिक जीवन जो विलासी जीवन होगा या आलसी जीवन होगा, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें आपका दिमाग यह कहता है कि भाई आज ये काम रहने देते हैं, अगले दिन ये काम करेंगे। बट जो मानसिक दृढ़ता हमारी है, वो कहेगा कि नहीं, ये काम वो आज ही करना है, अभी खत्म करना है, क्योंकि हमारे बॉस ने आज ये काम दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सही आंसर होगा। आगे, क्यों अधिकतर पुलिस जन पुलिस सेवा से असंतुष्ट रहते हैं? तो ऐसा क्या कारण है कि जो पुलिस जन है वो पुलिस सेवा में असंतुष्ट रहते हैं? तो वह रहते हैं सामाजिक लांछनों के कारण। क्या है? सामाजिक लांछनों के कारण अधिकतर पुलिस वाले हैं वो पुलिस सेवा से असंतुष्ट रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इनमें से कुछ पुलिसकर्मी होते हैं, ठीक है, सबकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन जो कुछ पुलिसकर्मी होते हैं वो आम नागरिकों को गाली दे देते हैं, या फिर एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं जिससे सामने वाला पक्ष बुरा मान जाता है, तो वह क्या करता है? पुलिस वालों को क्या करता है? गाली देगा। मार तो सकता नहीं, क्योंकि फिर उस पर अलग सी धाराएं चढ़ जाएंगी, वह भी जेल जाएगा। तो मारेगा नहीं, लेकिन मुंह तो चला सकता है ना, तो फिर वो मुंह चलाता है और वह पुलिसकर्मियों की हर जगह फिर बुराई करेगा। तो इस प्रकार से जो सही भी होते हैं वह भी पिस जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस थाना है, उसमें 10 पुलिसकर्मी कार्य करते हैं, उसमें से 2 जो पुलिसकर्मी है वो कैसे हैं? असभ्य हैं। असभ्य कैसे? वो लोग गाली दे, जो पुलिस जो व्यक्ति आते हैं, जनता आती है, इनको गाली देते हैं, या फिर ये एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। इनके कोई केस आता है तो वो एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। हालांकि जो 8 लोग हैं वो कैसे हैं? वो ईमानदार हैं। लेकिन कोई व्यक्ति गया, ठीक है, वो इन दो पुलिसकर्मियों के पास गया और वहां उसने यही सब कार्य आपको देखने को मिले। उस व्यक्ति को एक पक्षीय कार्रवाई हुई, उसको गाली गलौज सुननी पड़ी, तो वह ये मानसिक धारणा बना लेगा कि इस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो कैसे हैं? सारे के सारे ईमानदार नहीं है।
तो यहाँ पे 2 की जगह 10 पुलिसकर्मी चुके हो गए, बेईमान हो गए। तो इसलिए जो अधिकतर पुलिसकर्मी है ये असंतुष्ट ही रहते हैं, क्योंकि वो अगर सही भी हो तब भी उन्हें गलत ठहरा दिया जाता है। आगे देखिए, पुलिस जन सामाजिक कल्याण के लिए किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं? तो ये दे सकते हैं भय और अपराध मुक्त वातावरण देकर। ठीक है, भय और अपराध मुक्त वातावरण देकर ये सामाजिक कल्याण में अपना योगदान दे सकते हैं। व्यक्तियों को आप भय से मुक्त कराएं और अपराध मुक्त कराएं दुनिया। आगे देखिए, पुलिस अच्छा कार्य करे तो जनता से उसे क्या प्राप्त होना चाहिए? तो उसे प्राप्त होना चाहिए विश्वास। क्या प्राप्त होगा? विश्वास प्राप्त होगा। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, एक पुलिसकर्मी में मानसिक दृढ़ता किस प्रकार की होनी चाहिए? किस प्रकार की होनी चाहिए? जो कहे वो कर दे, वो पूरा करे, ऐसी होनी चाहिए। कभी हाथों से साइड ना हो, ये भी होनी चाहिए। और क्या हमारा, किसी भी का दबाव ना माने, ये भी हो सकता है। और व्यसनों से दूर रहे, ये भी आपका हो सकता है। व्यसनों से दूर मतलब नशा नहीं करना है। तो ये इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा हमारा, सबसे उपयुक्त होगा, वो होगा बी। बी किस प्रकार से होगा? हतोत्साहित नहीं होना है, यानी आपको अपने मन से हार नहीं माननी है। और मन से हार यानी मानसिक दृढ़ता, आपको अपना मन मजबूत रखना है। इसलिए क्या होगा, यहाँ से आप मानसिक दृढ़ता से समझिए कि यहाँ पे क्या होगा, हतोत्साहित, ये आपके मन से ही है। तो यहाँ से आपको इसका कनेक्शन बैठ जाता है, इसलिए क्या होगा सही आंसर? बी सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्न में से चरित्र के विकास में क्या सहायक है? चरित्र के विकास में क्या सहायक है? तो आपको बताना है क्या चरित्र के विकास में। तो देखिए, वचन कटिबद्धता बिल्कुल सहायक हो सकती है। प्रबल इच्छा शक्ति, ये भी सहायक हो सकती है। गलत कार्य करने से इनकार करना, ये भी अच्छा हो सकता है। और विषम परिस्थितियों की चुनौती को स्वीकार करना, ये भी हो सकता है। चारों इसमें ऑप्शन सही है आपके। ठीक है, उत्तर पे मत जाइए कि इसमें कि सर बी ऑप्शन दे रखा है तो इसलिए बी आप बोल दे। चारों सही है, लेकिन सही आंसर देखिए, बी इसलिए सही आंसर होगा। बी इसलिए सही आंसर होगा क्योंकि इच्छा शक्ति, ये इच्छा शक्ति हमारे कठोर वचनबद्धता को भी कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि यदि हमारी इच्छा है, अगर हमको नहीं करना है तो कितना भी कठोर वचन है हम ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी इच्छा है तो हम गलत काम करेंगे, हमारी इच्छा नहीं है तो हमारी गलत काम नहीं करेंगे। और हमारी इच्छा पर ही विषम, यदि हमारी इच्छा है तो हम वही चुनौती स्वीकार करेंगे, नहीं इच्छा तो कह देंगे भाई मेरे से नहीं हो पाना। तो क्या है, सब इच्छा शक्ति से ही जुड़े हुए हैं। तो इसलिए क्या सही आंसर होगा? बी सही आंसर होगा। आपके ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही होंगे, तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और जो क्वेश्चन है और जो ऑप्शन दिए हैं उसमें क्या करना है, आपको मिलान करना है कि किसमें क्या संबंध अच्छा बैठ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो पुलिस भी, सॉरी, महिलाएं भी पुलिस सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। क्योंकि क्यों उपयुक्त हैं? जो महिलाएं हैं वो पुलिस सेवा के लिए उपयुक्त हो सकती हैं या है, क्यों? क्योंकि उसमें चरित्र बल और मानसिक दृढ़ता पुरुषों से कम नहीं होती है। ठीक है, पुरुषों से कम नहीं होती, क्योंकि अभी आप देखोगे कि जो रिजल्ट आते हैं वर्तमान में कंपटीशन एग्जाम के, जो भी रिजल्ट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, उसमें महिलाएं भी टॉप करती हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि महिलाओं के अंदर भी वह उतनी काबिलियत है, यदि आप उन्हें मौका देंगे तो वह साबित करके दिखाएंगे। और मानसिक दृढ़ता की बात करें तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में भी जो मानसिक दृढ़ता है बराबर की होती है। आगे, निम्न में से पुलिस बल के कौन से जवान खतरों का सामना करने में चट्टान की तरह मजबूत सिद्ध हुए हैं? कौन से सिद्ध हुए हैं? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनसीजी। और आपको पता होना चाहिए कि एनसीजी है क्या है, ये हमारे जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा है उसमें ये कार्यरत होते हैं। मानसिक दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है? तो कब होती है? जब नैतिकता का स्तर ऊंचा रखने में। ठीक है, नैतिकता का स्तर ऊंचा रखने में मानसिक दृढ़ता की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। आगे, पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को किन कमजोरियों को दूर करना चाहिए? ठीक है, किन कमजोरियों को दूर करना चाहिए पुलिस विभाग में रहते हुए कर्मचारियों को? तो वह दबाव में झुकना। ठीक है, दबाव के सामने झुकना या दबाव के सामने झुक जाना। कैसे कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, ए व्यक्ति है, इसको हमने कर लिया गिरफ्तार, आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आपके बॉस का फोन आता है, बड़े साहब का फोन आता है, आप कहेंगे कि इसको छोड़ दीजिए, ये मंत्री जी का बेटा है, साला है, या मंत्री जी का क्या है, संबंध नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो ये क्या हुआ, दबाव हुआ ना, आपके बॉस का दबाव आया। और सॉरी, आपके बॉस पर भी दबाव आया, आपके बॉस ने आप पर दबाव डाला। तो क्या हुआ, यहाँ पे हम दबाव झेला ना, तो ये आपको नहीं करना है। यदि वह व्यक्ति अपराधी है
तो है आपको समान व्यवहार करना है, जैसे आम नागरिक की तरफ आप व्यवहार करते हैं वैसे ही आपको व्यवहार करना है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से पुलिस के हर कार्य को आलोचना के क्या दुष्परिणाम होते हैं? पुलिस के हर कार्य को आलोचना के क्या दुष्परिणाम होते हैं? तो वह होते हैं उनका मनोबल गिरता है, पुलिसकर्मियों का मनोबल गिरता है। देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता कब सबसे अधिक होती है? तो वह होती है सांप्रदायिक दंगे में, सांप्रदायिक दंगे में इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। सी सही आंसर है इसका। देखिए यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको बस एक काम करना है, पीडीएफ के लिए क्या करना है, एग्जाम वेब ऐप इसको डाउनलोड कर लेना है, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आप नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसका लिंक देखिए, एग्जाम वेब ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर हमारा है 740 सॉरी और 7400, ये नंबर नहीं है, सॉरी 790540790, ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ की सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। एक पुलिसकर्मी जो ईमानदार, आक्रामक एवं कर्तव्यनिष्ठ है कि कार्य में प्रमुख बाधाएं क्या आ सकती हैं? जो व्यक्ति क्या है, जो पुलिसकर्मी क्या है, ईमानदार है और क्या है, आक्रामक है और कर्तव्यनिष्ठ है, तो उसमें क्या आएगा, राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक हस्तक्षेप कैसे आएगा कि ये देखिए, यदि पुलिसकर्मी ईमानदार है और आक्रामक है और कर्तव्यनिष्ठ है, तो मान लीजिए उसने किसी ऐसे अपराधी को पकड़ लिया जो राजनीति से संबंध रखता है, तो उसमें क्या आएगा, राजनीतिक हस्तक्षेप आएगा। नेताओं के फोन आएंगे, मंत्रियों को भी बनाएगी कि सर ये हमारा व्यक्ति है, इसको छोड़ दीजिए। तो आपको समझाना राजनीतिक हस्तक्षेप को ही सामना करना पड़ेगा। आगे, जीवन में सबसे जरूरी क्या है? तो वह जरूरी है मानसिक दृढ़ता। सबसे जरूरी क्या है? मानसिक दृढ़ता। धनोपार्जन की दौड़, भाग दौड़ ये नहीं, भौतिकता ये भी नहीं, और अधिकार ये भी नहीं है। आगे देखिए, मानसिक दृढ़ता से क्या संभव है? तो वह संभव है आंतरिक गुणों में वृद्धि। क्या है? आंतरिक गुणों में वृद्धि करना, ये मानसिक दृढ़ता से है। आगे, एक बेहतर तैराक होने के लिए क्या जरूरी है? मानसिक असंतुलन, मानसिक दृढ़ता, शारीरिक शक्ति। तो क्या है? मानसिक दृढ़ता ही सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे, मानसिक दृढ़ता किस प्रकार की प्रवृत्ति है? तो ये किस प्रकार की प्रवृत्ति है? यह प्राकृतिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। तो सी आंसर सही होगा, ए बी दोनों, ये सही आंसर हो जाएगा। मानसिक दृढ़ता का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो वह होता है सकारात्मक तनाव भी होता है, सकारात्मक सोच भी होता है, सॉरी, और प्रभावी मस्तिष्क और तनाव को समाप्त करना, ये तीनों आपके होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। निम्नलिखित में से एक पुलिस अधिकारी को किन बातों से बचना चाहिए? तो पुलिस अधिकारी को किन बातों से बचना चाहिए? तो किसी अपराधी द्वारा व्यक्ति विशेष के साथ अधिक दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्या आपका गलत है। और आगे देखिए, उसे अपना मनोरंजन व्यक्तिगत रूप से ना करके सामूहिक रूप से करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। यदि आप अधिकारी हैं तो आपको क्या करना है, मनोरंजन व्यक्तिगत रूप पे रखना है, ताकि वह सामाजिक स्तर पर ना पहुंचे और आपकी छवि धूमिल ना हो यदि आप मनोरंजन कर रहे हो। जहां दो पक्षों में विवाद हो, जाति धर्म के आधार पर हो, किसी एक का पक्ष का साथ नहीं लेना चाहिए। और उपयुक्त सभी, तो आंसर क्या होगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी तीनों आपके आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस अधिकारियों का रुख गुंडों के प्रति कैसा होना चाहिए? तो वह होना चाहिए निष्पक्षता के साथ कड़ा रुख होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि आप गुंडों के प्रति निष्पक्ष रहें, आप पर कोई दबाव नहीं आपको लेना है। तो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा, सी। आगे देखिए, किसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को क्या उपाय करने चाहिए? तो 5 से अधिक व्यक्ति को एकत्रित ना होने दें और धारा 144 लगा दें, ये भी आप कर सकते हैं। भीड़ के केंद्र बिंदु को हटाना, ये भी कर सकते हैं आप, कि जहां भीड़ सबसे ज्यादा है, ठीक है, जहां से भीड़ स्टार्ट हुई है या भीड़ का केंद्र बिंदु है, वहां आप उसको कर सकते हैं। लाउड स्पीकर से सही बात बताकर व चेतावनी देकर नियंत्रण करना, और भीड़ को उग्र होने पर लाठीचार्ज, अश्रु गैस, गोलियां चलाना, ये भी आपका हो सकता है। ठीक है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, और सुरक्षा व्यवस्था वहां गश्त बढ़ाना, तो ये भी हो सकता है आपको। तो ये सही आंसर क्या होगा? वैसे सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, भीड़ को नियंत्रित करना है। ठीक है, ये क्या है?
भीड़ ना होने देना और ये भीड़ को केंद्र बिंदु को हटाना, ये भीड़ ना होने देने के नतीजे हैं। लेकिन यदि भीड़ हो गई है, उसकी नियंत्रित करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यदि भीड़ किस कारण आई है उसको सही बात बताएंगे और चेतावनी देंगे कि आपने ये नहीं हटाया तो आप लाठीचार्ज के शिकार हो सकते हैं और आंसू गैस भी गोली चला सकते हैं, आप गोली चलाना। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से नियंत्रित फायरिंग क्या होती है? तो वह होती है बहुत आवश्यक होने पर ही कम से कम गोलियां चलाना, ये नियंत्रित फायरिंग के अंतर्गत आती है। आगे, आप नक्सल क्षेत्र में पिकेट ड्यूटी पे हैं, आपके साथ 2 से 8 का सशस्त्र बल का गार्ड है, आप कैसे ड्यूटी करेंगे? तो आप करेंगे नियमानुसार दिन में आधा गार्ड और रात में पूरा गार्ड, बिल्कुल तैयारी के साथ हालात में रहेंगे और 2 संतरी आगे पीछे रखेंगे आप। आगे देखिए, आप सशस्त्र बल के साथ विधि व्यवस्था ड्यूटी में है, उग्र छात्रों के पथराव से आपके सिर में चोट लगती है एवं सिर फूट जाता है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत लाठीचार्ज शुरू कर देंगे? आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक व्यक्ति ने पत्थर चलाया, सारे व्यक्तियों ने पत्थर नहीं चलाया है। तुरंत गोली चलाने का आदेश दे देंगे, ये भी नहीं कर सकते हैं। ड्यूटी स्थल से भाग जाएंगे, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे सहनशीलता का परिचय देते हुए किसी को पार्टी प्रभारी को बनाकर अनुमति प्राप्त कर अस्पताल जाएंगे। आगे देखिए, आपको लगातार किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ शिकायत मिल रही है और आप किसी गैर कानूनी काम का संचालन करता है, वह किसी गैर कानूनी काम का संचालन करता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप मामले की छानबीन करेंगे और सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह जो प्रभावशाली व्यक्ति की जो शिकायत मिल रही है क्या वो सही है, और सही है तो आपको उसे गिरफ्तार करना। देखिए, यदि प्रभावशाली व्यक्ति है तो उसके दुश्मन भी काफी होंगे। हो सकता है आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो फलाना व्यक्ति है वो गलत काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है? उस व्यक्ति प्रभावशाली भी है तो आपका अहित भी कर सकता है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उसके प्रति जानकारी इकट्ठी करनी है, सारी छानबीन करनी है कि व्यक्ति कैसा है, इसके बाद आपको उस पर हाथ डालना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपके इलाके में उग्रवादियों को ग्रामीणों से लगातार मदद मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? तो आप मदद के कारणों को जानकर वरीय पदाधिकारियों को सूचित करेंगे। आगे देखिए, किसी वरीय पदाधिकारी ने आपको डांटा है, तो आप मानते हैं कि आपका कोई दोष नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप नम्रता पूर्वक वस्तु स्थिति की जानकारी देंगे। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप एग्जाम पेपर आइए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको कोई दिक्कत आती है कोर्स परचेज करने में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905407900 पर आप संपर्क कर सकते हैं, 7400। ठीक है, आगे देखिए, आप विधि व्यवस्था में ड्यूटी पे तैनात हैं, छात्रों के उत्तेजक जुलूस गुजरने के क्रम में आपको कोई गाली दे देता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे छात्रों का जुलूस प्रभावित हो और भड़के, और संयम से आप काम करेंगे। देखिए, गाली दे दी है तो आपने ली नहीं ना। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? यदि कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, आप स्वीकार नहीं करते हैं, तो गाली वह उसी व्यक्ति के पास रहेगी। तो आप ये सोचेंगे और उस गाली को अनसुना कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कांस्टेबल का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है, क्योंकि क्योंकि उसको कार्यकुशलता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कार्यकुशलता उससे बढ़ जाती है। किसी एकत्रित भीड़ के उपद्रवी हो जाने पर तत्काल पुलिस अधिकारी द्वारा कौन सा कदम उठाया जाएगा? तो उठाया जाएगा अश्रु गैस का आदेश देना। क्या है? अश्रु गैस का आदेश देना। इसके अलावा लाठीचार्ज भी हो सकता है और कर्फ्यू भी हो सकता है। डी उपयुक्त डी। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो डी इसका आंसर क्यों हो जाएगा? क्योंकि यदि आपके पास अश्रु गोले नहीं है तो आप लाठीचार्ज भी कर सकते हैं, आप उस समय कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका डी आंसर सही होगा। चलिए, तो यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगला जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग करेंगे अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकारों वालों के प्रति संवेदनशीलता। अगले चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में।